दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। एक पिता के लिए बेटियां क्या है, ठंडी हवा का झोंका या उम्र भर की जिम्मेदारी। आयुष और रीना खाना खा पीकर अपने कमरे में सोने के लिए गए थे। आयुष की माँ भी अपने बिस्तर पर लेटी अपनी 4 साल की पोती के सिर पर हाथ फेर रही थी और सोचने लग रही थी कि बहू के लेबर पेन कभी भी हो सकता है। सोचते सोचते उनकी आंख लग गई। 2 घंटे बाद आयुष अपने कमरे में से आया। माँ, रीना को अस्पताल लेकर जाना होगा। तो वह एकदम से उठ जाती हैं। जल्दी से जो बैग हॉस्पिटल के लिए तैयार कर रखा था वह निकाल कर ले आती हैं और आयुष को कहती हैं, जा अपने भाई रमेश को बुला ला और पीहू को भी अपनी भाभी के पास छोड़ा। ठीक है मम्मी। आयुष जल्दी से अपने ताऊ के बेटे जो उनके बराबर वाले मकान में रहते थे उसको बुला लेता है और बेटी को भाभी के पास छोड़ आता है। आयुष के एक बड़ी बहन थी और रमेश के 2 बड़ी बहनें थी। पहले रमेश और आयुष में काफ़ी प्यार था, पर जब से रमेश के यहाँ दो साल के अंतराल में 3 बेटों ने जन्म लिया है, उसके स्वभाव में काफ़ी अंतर आ गया है। जब वह बोलता है तो बातों में घमंड झलकता है। वे जल्दी से अस्पताल पहुँच जाते हैं। कुछ घंटे के बाद सीमा प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। तो रमेश कहने लगा, आयुष तेरी तो किस्मत खराब निकली। इतनी महंगाई में दो दो बेटियों की जिम्मेदारी तेरे ऊपर आ गई। कोई बात नहीं भाई, आप चिंता मत करो। हर बच्चा अपना भाग्य लेकर आता है। बेटियां तो भगवान का आशीर्वाद होती हैं, पर भाई बेटियां तो विदा होकर ससुराल चली जाती हैं। कोई तो चाहिए बुढ़ापे में। भाई, अभी तो मैं अपनी बेटी होने की खुशी मना लूँ, आगे जैसा समय होगा वैसा देख लेंगे। रमेश को यह उम्मीद नहीं थी। वह चाहता था आयुष के सामने फुट फुट कर रोए, हे भगवान, मेरे दो बेटी हो गई। पर आयुष तो बहुत खुश था। समय अपनी गति से चलता रहा। दोनों भाइयों के बच्चे बड़े होने लग रहे थे। आयुष की बेटियां पढ़ाई में बहुत होशियार थी। रीना ने अपनी बेटियों को बहुत अच्छे संस्कार भी दिए थे। बड़ी बेटी कॉलेज की पढ़ाई करते करते नौकरी लग गई। घर के कामों में बहुत होशियार थी। छोटी बेटी रिया भी कॉलेज में आ चुकी थी। इधर रमेश ने अपने बेटे होने के घमंड के चलते अपने तीनों बेटों को बहुत बिगाड़ दिया था। पढ़ लिख कर बड़े 2 बेटों की नौकरी तो बढ़िया लग गई। एक कनाडा शिफ्ट हो गया और एक सिंगापुर। उन्होंने अपने घर से माप से कोई मतलब नहीं रखा। छोटा बेटा अपने पापा की दुकान संभालने लगा। बड़े दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। अभी छोटा कुंवारा था। जब अब आयुष भी जूही के लिए रिश्ता देखने लगा तो जूही ने कह दिया, पापा मैं घर के आसपास ही शादी करूँगी, ज़्यादा दूर नहीं। कुछ दिनों में एक लड़का पसंद करके जूही की शादी कर दी। रमेश और उसके छोटे बेटे नरेंद्र की नज़र आयुष की प्रॉपर्टी पर थी। एक दिन रमेश दोपहर को आयुष के पास गया और कहने लगा, देखो आयुष, कहने को तो हम चाचा ताऊ के बेटे हैं, पर हैं तो सगे भाई जैसे। मैं चाहता हूँ कल को बेटों को मैं की कमी महसूस ना हो, इसलिए तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे नरेंद्र के नाम कर दो। कल को वह अपनी बहनों को 30 त्योहार भी देगा, राखी पर भी बुलाया करेगा। इतने में जूही अपनी ससुराल से और रिया अपनी नौकरी से, दोनों बहनें एक साथ घर के अंदर आती हैं और उन्होंने अपने ताऊ जी की सारी बातें सुन ली थी। तो वह कहने लगी, ताऊ जी, हम दोनों बहनें भी चाहती हैं हमारा अपने भाइयों से प्यार बना रहे, पर प्यार के बीच में प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई। देखो बेटा, यह तो दुनिया की रीत है। अगर इन्हें प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी ताऊ जी, फिर इसमें प्यार कहाँ है। क्या जिनके बाप के पास धन नहीं होता उनके भाई अपनी बहनों का ध्यान नहीं रखते। आपके लिए मकान एक प्रॉपर्टी है, पर हमारे लिए हमारा मायका, इतने हमारे मम्मी पापा वे आराम से रहेंगे। उनका ध्यान रखने के लिए उनकी बेटियां हैं जो अपने पैरों पर खड़ी हैं। वे किसी के मोहताज नहीं हैं। कल को जब हम छुट्टियां हुआ करेंगी तो दोनों बहनें अपने बच्चों के साथ अपने मायके में छुट्टियां मनाकर जाया करेंगी, जहाँ पर ना किसी की रोक टोक होगी, ना किसी के बुलाने का इंतजार। और जब हमें हमारे भाई देखें तो हमारे सिर पर ममता का हाथ फेर देंगे। हमारे लिए वही सबसे बड़ी दौलत होगी। बिटिया, यह बात कहने में अच्छी लगती है, पर जब त्योहार आते हैं तब ससुराल में अपना मुंह छुपाती फिरोगी क्यों ताऊ जी। हम बहनें एक दूसरे के राखी बांधा करेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में एक साथ खड़ी रहेंगी। पैसों की डोर से बंधे रिश्ते कितने दिन चल पाएंगे। आप दोनों हमारी चिंता मत कीजिए, हम अपना देख लेंगे। दोनों बाप बेटा अपना सामूह लेकर वापस चले जाते हैं। अब वह समझ गए थे कि इनके सामने इनकी चालाकी नहीं चलने वाली। ये आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां हैं। आज आयुष को अपने दोनों बेटों पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। वो सोच रहा था, लोग ऐसे ही कहते हैं कि बेटियां बहुत बोझ होती हैं। बेटियां तो एक माँ की तरह, एक बहन की तरह सारे घर वालों का पूरा ध्यान रखती हैं। और वह मन ही मन बहुत खुश था। उसके घर में बेटियों ने जन्म लिया। जब यह घर में होती हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे कहीं से ठंडी हवा का झोंका आया हो और दिल को सुकून दे गया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी।
आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।